अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ मैंने न्यू प्लांट्स भी परचेज़ किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ उनके नाम। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उनकी केयर करूँगा तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहूँगा। सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर की बेल आपको दिख रही है, इसका नाम है स्वीट पोटैटो वाइन, मतलब शकरकंदी वाइन। इसके नीचे जो ट्यूलिप्स बन जाते हैं वो बनते हैं शकरकंदी, मतलब मीठे आलू, जो हम शकरकंदी उबाल कर खाते भी हैं। ये वो ही प्लांट है, मतलब बेल है। ये मैं कल लेकर आया और इसकी मिट्टी खुश्क भी हो चुकी है। इसको मैं बड़े पॉट में लगा दूंगा और इसको मैं किसी जगह पर चढ़ा दूंगा तो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगेगी। लाइट ग्रीन कलर होता है इसका, बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिस तरह खिला खिला सा रंग हो। और एक अरीका पाम भी मैंने ख़रीदा है जिसको गोल्डन पाम भी बोलते हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके नीचे बहुत से पफ्स भी निकलते रहते हैं, मतलब बच्चे भी। और एक ट्रम्पिट वाइन भी ख़रीदी है मैंने, जिसको लोकल ज़ुबान में आई थिंक पटुमा शायद कुछ ऐसा शायद नाम लेते हैं। तो इसको लाल रंग के फूल लगेंगे, जिस तरह एक स्पीकर के होते हैं, जिस तरह एक बेल होती है उस शेप के इसको फूल लगते हैं। और एक पौधा मैंने लिया है सिल्वर डस्ट का। इसके पत्तों के ऊपर इस तरह लग रहा है जिस तरह सिल्वर सिल्वर सा कोई पाउडर, कोई डस्ट इसके ऊपर पड़ी हो, लेकिन इसके कलर है ही ऐसा। और इसको लाल कलर के फूल भी लगते हैं जो साल में 2 मरतबा लगते हैं। इसको भी मैंने बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया है और इसको धूप में रखने की ज़रूरत है अभी। ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये कंप्लीट आउटडोर प्लांट है। सर्दी के दिनों में भी ग्रोथ करता है और गर्मी के दिनों में भी। ऐसा मुझे बताया गया है जहाँ से मैं इसको लेकर आया हूँ कि ये 12 महीने ही ग्रोथ करता रहता है। और एक बेल लेकर आया हूँ मैं फिर से एक अनार की, जो वाइट कलर का फ्रूट उसको लगेगा। ये है अनार की बेल जिसको वाइट कलर का अनार लगेगा। जो पहले मैं लेकर आया था वो वहाँ पर पड़ी हुई है, उसको रेड कलर का अनार लगेगा और इसको वाइट कलर का अनार लगेगा, जो काफ़ी मीठा भी होता है। इसको भी मैंने बड़े पॉट में, ये बाल्टी थी मेरे पास, इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है आज ही। और कुछ मैं होया वैरायटी भी लेकर आया हूँ। ये रही होया बेल। ये एक बेल होती है जो बहुत ही स्लो ग्रोथ करती है। ये हार्ट शेप इसके पत्ते होते हैं। एक पत्ता छोटा सा मैं लेकर आया हूँ, इसके साथ एक भी रूट नहीं थी, तो इसकी रूटिंग अब शुरू हो चुकी है। करीब 15 रोज़ हो गए मुझे। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट के अंदर लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका एक पत्ता करीब 3 महीने तक भी स्टेबल रह सकता है, इसी तरह ग्रीन रह सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत ही खाड़ी होता है। इसका पत्ता, इसकी थिकनेस ही आपको बता रही होगी कि ये जल्दी मरने वाला नहीं है, सिर्फ इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। ये शेडी एरिया के प्लांट्स हैं। ये भी होया की वैरायटी है, इसका नाम ही है होया वाइन। होया की काफ़ी हद तक ज़्यादा वैरायटी होती है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, मतलब पत्तों के अंदर 2 शेड होते हैं। ये भी छोटा सा प्लांट था जो मुझे 300 रुपये का मिला, और ये मुझे 150 रुपये का एक पत्ता मिला जिसके साथ एक छोटी सी टहनी थी। अब इन दोनों को मैं खुद से बढ़ा लूँगा। इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये है एस्पैरागस प्लांट। ये छोटे छोटे से बुशी टाइप पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये गर्मी और सर्दी दोनों सीज़न में ही ग्रोथ करते रहते हैं। इसको धूप बहुत ही पसंद होती है और इसकी शेप बहुत अच्छी मिलती है। मतलब आप अगर कोई शेप देना चाहें, अगर आपके पास कोई ग्रिल है या कोई ऐसा डिज़ाइन जो कि डॉग या कोई परिंदा टाइप, कोई ऐसे लोहे की ग्रिल टाइप बनी हो, तो उसके अंदर इसको चढ़ा दें तो बाद में ये पूरी उस ग्रिल को कवर कर लेते हैं। तो आउटर साइड पर जो ग्रोथ कर रहे होते हैं उसको हम काट देते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत उसी टाइप की शेप आपको मिल जाती है। अक्सर आपने पार्क में देखा होगा हाथी की शेप, घोड़े की शेप और तरह तरह के जानवरों की शेप भी बनाई जाती है, तो वो इसी के थ्रू ही बनाई जाती है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और एक बड़े पत्तों वाला जेड प्लांट जिसको क्राइसूला भी बोलते हैं, ये भी मैं लेकर आया हूँ। जो लास्ट ईयर मैं लेकर आया था वो तो गर्मी की वजह से मर गया, क्योंकि इस क्राइसूला को या तो इंडोर रखा जाता है या इसको शेडी एरिया में रखा जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए 15 रोज़ पहले मैं ये लेकर आया हूँ। और एक और भी वाइन है होया वाइन, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हैंगिंग बास्केट के अंदर लगी हुई, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसकी ग्रोथ अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। जब मैं इसको लेकर आया था ये वाली ब्रांच इसकी नई थी 15 रोज़ पहले, तो अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। नया पत्ता ऊपर से ग्रोथ कर रहा है, तो बहुत जल्द ये बढ़ जाएगी। इसकी कटिंग्स भी मैं लगाऊंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ये मुझे मिली है 350 रुपये में।
जो कि काफ़ी हाई रेट है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको मालूम है मेरे पास एक पौधा जब आ जाए तो मैं खुद से उसको मल्टीप्लाई करता करता कितने सारे ही बना लेता हूँ। कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे महंगा दे दिया, अब मैं इसको बहुत सारे बना दूँगा। ये तो थे वो चंद पौधे जो मैं परचेज़ करके लाया हूँ, और इनकी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से टाइम टू टाइम केयर करता रहूँगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूँगा। एक बार मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दूं कि अब मेरा फोकस हो रहा है फ्रूटिंग वाले पौधों के ऊपर। मतलब फ्रूट देने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और कई सालों तक वो आपके पास रह सकते हैं। इसलिए मेरा फोकस होने वाला है फ्रूट वाले प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि पौधे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब उन पौधों को कोई फ्रूट भी लगे और फ्रूट को हम अपने हाथों से उतारें और खाएं, बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए मेरी कोशिश अब यही है और ट्राई भी यही है और मेरा दिल भी यही चाह रहा है कि मैं फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के ऊपर फोकस करूं। लेकिन मैं ऐसे फ्रूटिंग वाले प्लांट्स घर में लेकर आऊँगा जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, हमारे सिटी लाहौर के हिसाब से अच्छे से ग्रोथ करते होंगे और उनको फ्रूट भी लगता होगा। ऐसा नहीं है कि ठंडे एरिया में जो बादाम होता है वो मैं लाहौर सिटी में ग्रो करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं ग्रो होगा, क्योंकि वो ठंडे इलाके में ग्रोथ करता है और उसको फ्रूट लगता है। यहाँ पर अगर वो ग्रोथ करेगा तो ओनली उसके पत्ते ही ग्रोथ करेंगे, उसको फ्रूट नहीं लगेगा। इसलिए मैं ऐसी वैरायटीज़ ढूंढ रहा हूँ जिनको फ्रूट लगता हो हमारे लाहौर में, क्योंकि लाहौर का क्लाइमेट ठंडा भी होता है और ज़्यादातर गर्म रहता है। अभी फ्रूटिंग वाले प्लांट मेरे पास काफ़ी हद तक आ चुके हैं। जिस तरह ये बैंगन है, वेजिटेबल है, ये बैंगन के पौधे की लाइफ 6 से 7 साल होती है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसको फ्रूट क्यों नहीं लग रहा। इतने सालों आपके पास ये रहेंगे तो फ्रूट लग ही जाएगा। और ये लाल वाला अनार भी है जो कि आपके साथ शेयर किया हुआ, अब इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है। और साथ में हरी मिर्ची का पौधा और साथ में ग्रेप फ्रूट था। लास्ट ईयर मैंने इसको परचेज़ किया था, ओनली रूट्स थी, तो अब ये ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, ऊपर से मैंने इसको काट दिया था। मैं चाहता हूँ कि इसको मिड गेट ही रखूँ, मतलब छोटे साइज़ का ही बौना पेड़ ही रखूँ। अभी मेरा बहुत सा प्लान है फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के ऊपर और मैं सेल भी करूंगा। मैं मंगवा रहा हूं ऐसे पौधे जो लाहौर सिटी में, अपने लाहौर में अच्छे से ग्रोथ कर सके और उसको फ्रूट भी लग सके, जिसमें एक सेब भी होगा। मैं चाह रहा हूं सेब का भी ऐसा पौधा होना चाहिए जो हमारे लाहौर सिटी में, मतलब ऐसे सिटीज़ में, ऐसे इलाके में अच्छे से ग्रोथ करे जहाँ पर गर्म हवाएँ भी चलती हैं और सर्दी भी आती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, हर एक के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा नए नए प्लांट्स देखकर मेरे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।